वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अफजल गोरखपुर से आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से एक नई टॉपिक के साथ में उपस्थित हुआ हूं। और जो टॉपिक मैंने कल रात में पढ़ाई थी कि टॉन्सिलाइटिस, तो उसमें जो है डिफरेंशिएट करना था कि वायरल एंड बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस को कैसे कैसे डिफरेंशिएट किया गया है, क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, उसका एक चार्ट मैंने बनाया है और ये चार्ट के जरिए से आपको समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज आप लोग जो वीडियो को जरूर देखिएगा और इसमें जो है आपको सारी बातें वो क्लियर हो जाएंगी जो कि आपके टॉन्सिलाइटिस से रिलेटेड है। और उसमें भी डिफरेंशिएट करना था वायरल एंड बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस में। तो ये चीज पूरे चार्ट में क्लियर हो जाने वाली है। तो प्लीज आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके, तो आज ये चार्ट मैंने बनाया था वायरल एंड बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस, जिसमें जो है चार्ट में एक कॉलम है विशेषताएं और एक कॉलम में है वायरल टॉन्सिलाइटिस और एक कॉलम में है बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस। तो चलिए आइए देखते हैं कि वायरल टॉन्सिलाइटिस की विशेषताएं। चलिए पहले पढ़ते हैं हम लोग। कॉज या कारण में देखा जाए तो किस वजह से वायरल टॉन्सिलाइटिस होता है, तो ये होता है वायरस की वजह से। चलिए अब बात कर लेते हैं वायरस के बारे में, यानी कि वायरस कौन सा, इसमें वायरल इन्फेक्शन में कौन सा वायरस जो है आप लोगों को जो है नुकसान करता है। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया है कि इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस और जो है एप्स्टेन बार वायरस। ठीक, इसके अलावा जो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस में देखा जाए तो कौन सी बैक्टीरिया से हमें नुकसान होता है, मुख्यतः जो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपको नुकसान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है शुरुआत कर लेते हैं ऑनसेट, यानी कि कैसे शुरुआत होती है इसकी। तो इसमें अगर विशेषताएं, अगर शुरुआत की बात की जाए तो उसमें जो है वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, वायरल जो टॉन्सिलाइटिस होता है उसमें जो है धीरे धीरे इसकी शुरुआत होती है, यानी कि ग्रेजुअली धीरे धीरे शुरुआत होती है। अगर यहीं पे हम बात करें बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस की तो वो अचानक से यानी कि सडनली आ जाती है और ये जो है अचानक से शुरुआत होती है इसकी। ठीक है, अब लक्षण की बात करें यानी कि सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में जो है दोस्तों इसमें जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे पहला जो वायरल इन्फेक्शन टॉन्सिलाइटिस जो होता है वो जो है हमें सबसे पहले क्या सिम्टम दिखलाता है, गले में खराश, हल्का दर्द, जुकाम, खांसी, नाक बंद होना, नाक बहना, इसके अलावा जो हल्का बुखार। इसके अलावा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन टॉन्सिलाइटिस की बात की जाए, बैक्टीरिया की वजह से अगर जो है टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो उसमें जो है लक्षण क्या आ सकते हैं, उसमें आएंगे तेज गले का दर्द, इसके अलावा जो निगलने में दिक्कत, तेज बुखार, कमजोरी, ये इतनी सारी चीजें आएंगी इसमें। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें विशेषताएं में जो है टॉन्सिल्स की स्थिति के बारे में, तो वायरल जो होगा, वायरल में जो टॉन्सिल्स कैसे दिखाई देंगे, लाल और सूजे हुए टॉन्सिल्स, परंतु पस या सफेद धब्बे कम होंगे इसमें या ना के बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर बैक्टीरियल की बात करें हम लोग, बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस में उसमें क्या होगा, टॉन्सिल्स पर सफेद या पीले मवाद यानी पस पैचेस दिखाई देंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा जो है बुखार की बात कर लेते हैं, फीवर कैसा रहता है वायरल टॉन्सिलाइटिस में और बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस में। तो वायरल टॉन्सिलाइटिस में जो फीवर होगा वो हल्का होगा, लो ग्रेड का फीवर होगा, और वहीं पे बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस में अगर देखा जाए तो ज्यादा होगा, यानी कि हाई ग्रेड का फीवर होगा। तो दोस्तों इसके अलावा जो अगर हम लोग देखा जाए तो अन्य लक्षणों में इसका जो है नाक बहना वायरल इन्फेक्शन में आता है, खांसी, इसके अलावा जो आंखों में पानी आना। इसके अलावा अगर हम लोग बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस में अगर देखा जाए तो गर्दन के लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है, वो एक पता चल जाती है। इसके अलावा जो है बदबूदार सांस, अगर देखा जाए तो उसके मुंह से जो है बदबूदार सांस आती है। ठीक है, इसके अलावा जब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में या इलाज के बारे में, तो इसमें जो है वायरल टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है कि केवल आराम करना है, गरारे करना है, यानी कि दिन भर में 2 से 3 बार जो है गरारा करना है, और उसमें नमक का और ल्यूकवार्म वाटर यानी हल्के गुनगुने पानी का गरारा होना चाहिए। इसके अलावा जो है दर्द बुखार की दवा या एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती है, सिर्फ दर्द और बुखार की दवा दे सकते हैं आप। इसके अलावा जो आराम करने के लिए बोलिए और गरारा करने के लिए बोलिए, तो आपका जो है गला साफ रहे और टॉन्सिलाइटिस, वायरल टॉन्सिलाइटिस उससे ट्रीट हो सकती है। इसके अलावा जो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस की बात करें अगर हम लोग, तो वहाँ पे जो है आपका जो है देखेंगे तो आपको जो एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। बेसिकली जो है पोटेशियम क्लेवनेट, एमॉक्सिसिलिन कॉम्बिनेशन में जो आती है दवाइयाँ वो दे सकते हैं आप, पेनिसिलिन दे सकते हैं, एमॉक्सिसिलिन प्लेन दे सकते हैं आप। इसके अलावा जो पेन किलर दे सकते हैं और आराम करने के लिए बोल सकते हैं, गरारा करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अवधि यानी ड्यूरेशन की बात कर ले तो वायरल टॉन्सिलाइटिस जो होता है वो 5 से 7 दिन के अंदर, यानी कि 5 से 7 दिन के अंदर जो है वो जो है ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो है बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस में देखा जाए तो बिना इलाज के जटिलताएं, रूमेटिक फीवर और इसके अलावा जो है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस
हो सकती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बने रहिए इसी तरीके से हमारे चैनल पे और देखते रहिए हमारे साथ में लाइव स्ट्रीमिंग एंड शॉर्ट्स एंड वीडियोस भी। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।